देखिए इंटीग्रेशन का 5 क्वेश्चन फिलहाल हम लोग देखते हैं, इसमें गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन का पावर 6x बाई साइन कॉस का पावर 8x। अब ये कैसे बनेगा? दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल बनाना है। साइन का पावर 6x अब आई साइन कॉस का पावर 8x। तो वही चीज क्यों हम बार बार अच्छा इसको लिख सकते 1 बटा cos स्क्वायर। क्यों ऐसा किए? देखिए इससे 2 कम है, cos स्क्वायर हर जगह सेक जाएगा, तो सेक का ज्यादातर रिलेशन tan से होता है। तो आई इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan का पावर 6x इनटू सेक स्क्वायर x dx। अरे बोलो यस सर। अब tan x को आप क्या मान सकते हो? tan x इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा इसका? sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। बोलो बच्चा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt बाय। और इतना क्या करना है, इतना ही चीज है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t का पावर 6 इसका क्या हो जाएगा dt। अरे इसका वैल्यू इतना ही ना है। हां सर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा t का पावर 7/7 प्लस कांस्टेंट। तो sin का पावर sin का tan tan ना माने tan का पावर 7x प्लस c/7 हो गया आंसर। कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको। देखो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन k का पावर √x/√x है। आपको कंफ्यूजन हो गया, लेकिन कंफ्यूजन कहीं नहीं होता अगर यही क्वेश्चन केवल क्या रहता a/√x/√x, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अर्थ a भी कांस्टेंट और यहाँ k भी कांस्टेंट, बात एक ही है। तो चलिए उस पर देखेंगे, इधर बनाएंगे। इसमें देखिए √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, वो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो आप फार्मूला पढ़ेंगे इंटीग्रेशन fx और f' अगर हो तो f' dx हो, तो fx को क्या मान लेना है? t मान लेना है। तो यहाँ √x को क्या मान लेंगे हम? t। √x बराबर t मान लेंगे। बोलो बच्चा। तो 1/2√x बराबर क्या हो जाएगा? dt dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? 2√x dt। अरे बोलो यस सर। अब वैल्यू पुट अप कर दो, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन k का पावर t अब i√x i into 2√x dt गया काम से। तो कितना आ जाएगा? 2 into इंटीग्रेशन k का पावर t dt। अब हमको फार्मूला याद करना है कि इंटीग्रेशन a का पावर x dx क्या होता है। तो ऐसे तो होता है a to the power x log x, लेकिन अगर फार्मूला भूल गए, मान के चलो भूल गए, तो क्या करेंगे? हम देखेंगे डिफरेंशिएशन a का पावर x बराबर क्या होता है? a to the power x log a। तो अगर a इधर ले आके log a, तो इधर बटा में log a हो जाएगा, इधर a to the power x बचेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन तो डी खत्म ना। तो क्या बच जाएगा? a to the power x log a। अब प्लस तो क्या आ जाएगा? 2 into a to the power x के जगह पर क्या करेंगे? k to the power t अब by log k अब प्लस कांस्टेंट t का वैल्यू पुट अप कर दीजिए। 2 into t k का पावर कितना? √2 k का पावर √x अब i log k अब प्लस कांस्टेंट आंसर। कोई डाउट? आगे समझ में? नोट कर लीजिए, ध्यान दो। कहने का मतलब हमने एक बात कल बताया था कि इंटीग्रेशन एज लाइक हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके गार्जियन, रिश्तेदार मतलब गार्जियन नहीं होता है, रिश्तेदार उनके गार्जियन, रिश्तेदारों के गार्जियन। पप्पा का तुमको पप्पा को तुम्हारा से उठा के लाओगे, तो सुनो कहने का क्या मतलब, ध्यान दो। यानी अगर ये भी चाचा है और ये भी चाचा है, दोनों तो सिमिलर हो गए, चाचा ही लगे। अरे बोलो यस सर। अब ये छोटे वाले चाचे बड़े अच्छे हैं, इनके साथ कहीं जाते हैं तो कुछ खरीद के ले आते, चाचा चलिए ना कुछ बात समझ में कि नहीं? और ये बड़े वाला चाचा बड़े खड़ूस हैं, डर से हालत खराब होता है, तो दोनों के सामने अलग अलग रूल लगता है, लगता है कि नहीं लगता? तो गौर करो यहाँ पर इस दोनों क्वेश्चन में बहुत चीज सिमिलरिटी है, यानी x स्क्वायर टू द पावर x और x स्क्वायर टू द पावर x क्यूब। ब्रेक तुरंत कहां जाएगा कि दोनों एक ही डिजाइन से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोल ना यार, दोनों एक ही डिजाइन से बन जाएगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखो दोनों लगेगा कि एक ही टाइप पर बनेगा, x स्क्वायर टू द पावर
पावर x x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, हल्का सा का अंतर है, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। अब दोनों एक ही टाइप का है, दोनों माथा फोड़ कपड़ा फोड़ करना शुरू कर दोगे कि एक ही टाइप का बनेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। गौर से चेक करो, e टू द पावर x स्क्वायर दो अलग-अलग इंडिपेंडेंट फंक्शन है। जी सर। इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इससे इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें मतलब है। पूछो क्यों? x का पावर 3 है, x का पावर 3 को जहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा बच्चा। यस सर। यस। अरे बोलो। आ जाएगा सर। तो इसमें तो डोंट घबराना, जी सर। क्या करना है? x क्यूब बराबर t मान लेना है, तो 3x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर dx dt, तो dx क्या आ जाएगा? dt by 3x स्क्वायर। बोलो। यस सर। तो i इज इक्वल क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन x स्क्वायर e टू द पावर t। बोल बच्चा। यस सर। dt बटा 3x स्क्वायर। आओ 3 को तो रहने दो बेचारा, भाग कट से कट गया। 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 बटा 3 e टू द पावर t का e टू द पावर t या प्लस कांस्टेंट। अरे बच्चा बच्चा कोई डाउट है? नो सर। लेकिन किंतु परंतु बंधु इस क्वेश्चन में उतना ही बड़ा प्रॉब्लम होगा। किसमें? क्योंकि इसमें किसी को t नहीं मान सकते, इंडिपेंडेंट है दोनों अपना अपना। जी सर। दो वाले बात। तो दो फंक्शन जब एक साथ मल्टीपल हो, दो फंक्शन जब एक साथ मल्टीपल हो, दो फंक्शन जब एक साथ मल्टीपल हो, उस समय लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। समझ में आया कि नहीं समझ में जी आया? सर। दो फंक्शन जब एक साथ मल्टीपल हो तो उस समय क्या लगता है? इज दैट क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? नो। चलो इसको तो मिटा दे हम, इसको तो बना सकते हो अपना से। अरे बोलो मेरे बच्चे। Yes, sir. तो बाय पार्ट के बारे में किसी को पता है कि बाय पार्ट होता क्या है? चलो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसका कहानी खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कहानी खत्म हो गया। बन गया 2 बन गया, 1 बन गया, 3 आप बता रहे हैं। बाय पार्ट क्या है? सबसे पहले ये बताओ, बाय पार्ट का फार्मूला याद है? नो सर। हम एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन fx into gx dx। अरे बोल बच्चा। जी सर। fx into इंटीग्रेशन gx dx माइनस इंटीग्रेशन fx माइनस इंटीग्रेशन f डैश x into इंटीग्रेशन gx dx का होल dx। अरे बोलो बच्चा। जी सर। गौर करने वाली बात क्या है? इसके बारे में एक दिन मैंने बताया था, बताया था ना? इसमें सांसें तोड़ना कानूनन अपराध है, पाप हो जाएगा। जी सर। बोलो, सांस तोड़ने का मतलब समझ रहे? सांस का मतलब ये सांस एक ही बार में एक ही बार में चलता क्या? जी। अब सुबह सुबह रामदेव आप टीवी पर कहते हैं कि अपनी सांस को छोड़िए। एक आदमी उठाए अपना सांस को लेके बाहर फेंक दिया, छोड़ो भागो निकालो इसको। वो सांस नहीं, ये सांस आए कि नहीं समझ में? ऐसे भी अपन उस सांस को पकड़ना फेंकना शुरू कर देना। ध्यान दो, ऐसा कुछ करना मत करने लगना। ध्यान दो इसको कैसे बनाएंगे? fx into gx dx is equal then fx into, तो इसमें सांस तोड़ना नहीं है, हमने इसको कहा था याद करने के लिए, याद करके आए हैं। इंटीग्रेशन fx into gx dx बराबर fx into इंटीग्रेशन gx dx माइनस इंटीग्रेशन f डैश x into इंटीग्रेशन gx dx का होल dx। अरे हनी सिंह का रैप फेल है इसके सामने। बात समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोग एक साथ, हम लोग कैसे याद करें? आपको तो एक्सपीरियंस हो गया, आपको रखते रखते याद हो गया, हम लोग कैसे याद करें? तो उसके लिए एक ऑप्शन है, देखो इसको कैसे पढ़ोगे? इंटीग्रेशन fx into gx dx बराबर, रोक देना है, आप सांस ले लेना है, फिर बात समझ में आ गई? जी सर। fx into इंटीग्रेशन gx dx माइनस इंटीग्रेशन f डैश x into इंटीग्रेशन gx dx का होल dx। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? प्रेम से बोलो, आगे बोलो, ध्यान देना। तो अब बात होता है कि इसमें एक फंक्शन fx हो गया, एक फंक्शन gx हो गया। तो गौर करो कि fx जिसको माने ना उसका डिफरेंशिएशन होगा, जी सर। और gx जिसको माने उसका इंटीग्रेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। gx का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन हुआ। अरे तुम लोग हाँ या ना बोलो, या बोलो हुआ है नहीं हुआ है, चिल्ला ऐसे रहो जैसे लगता है कि आंदोलन करने जा रहे हो। देखो, अगर दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता या दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन होता तो हम कुछ भी मान सकते थे, किसी को fx मान सकते थे, किसी को gx मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिस पर fx माने उसका खाली डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। केवल और केवल क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। और जिसको gx माने हैं उसका केवल और केवल
मानेंगे और किसको gx मानेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला आया आईलेट। लिमिट आईलेट लिमिट पढ़ने लगा नहीं सर, इंटीग्रेशन लिमिट कुछ करके पढ़ा जाता है। आईलेट आई से क्या इन्वर्स इन्वर्स करके मतलब साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टैन इन्वर्स कॉट इन्वर्स सेक इन्वर्स बोले यस सर। कॉसेक कहां चल गया बात कर दूंगा कॉस इन्वर्स ए से लॉगरिथम मतलब log a log x log a से ये सर क्या अलजेब्रिकल से 1 हो 2 हो 3 हो x हो x स्क्वायर हो x क्यूब हो जो भी है अलजेब्रिकल फंक्शन t से ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन e से एक्सपोनेंशियल x a टू द पावर x etc अरे बोलो डाउट है क्या करेंगे हम ये आइलेट को चेक करेंगे कि इसमें कौन आइलेट में है कौन कौन फंक्शन इसमें है x स्क्वायर e टू द पावर x बता सकते हो कौन फंक्शन है अरे x स्क्वायर कौन फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक हां सीखो अरे ट्रिगोनोमेट्रिकल का मतलब sin x cos x tan x इतने तेज बच्चे हम पढ़ा रहे हैं क्या सर अलजेब्रिक बोले अगर sin x होता था ट्रिगोनोमेट्रिक क्या हो जाता है वो अलजेब्रिक हो जाता है ये साइन ट्रिगोनोमेट्रिक x स्क्वायर अलजेब्रिकल यस सर। अरे e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल log एक्सपोनेंशियल कंफर्म यस सर नहीं आंसर दो प्रकार के बच्चा देता है एक सर आंसर में -6 नहीं सर +6 वो भी बहुत भयंकर आंसर होता है उसी तरह एक्सपोनेंशियल यस सर एक्सपोनेंशियल होगा यस सर ऐसा क्या आंसर नहीं कंफ्यूजन नहीं क्लियर ये एक्सपोनेंशियल हो गया अब ये आइलेट है क्या इसमें कहता है कि जो पहले आता है ना वो fx हो गया जो बाद में गया वो gx एक्सपोन a टू द पावर मतलब सॉरी अलजेब्रिकल एक्सपोनेंशियल में कौन पहले आ रहा है अलजेब्रिकल आ रहा है ना तो अलजेब्रिकल आएगा तो fx कहोगे fx बराबर क्या मान जाओगे x स्क्वायर मान में आएगा क्या सर इतनी शक्ल क्या मतलब पहला को fx मान लेंगे दूसरा को gx मान लेते हैं अरे इंटीग्रेशन अगर e टू द पावर x into x स्क्वायर आता तब भी हम इसी को fx मानते जी सर बोल बच्चा बात समझ में आ रही है यस एक्सपोनेंशियल नहीं है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल पूछ रहा है चलो ध्यान दो अब इसका क्या निकालना है f डैश x बराबर x स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा f डैश x क्या हो जाएगा 2x सॉरी 2x हां क्लियर यस सर समझ में आ गया अच्छा gx किसको मानेंगे अच्छा मान जाओ बोल दो हो गया e टू द पावर x तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन gx dx कैसा e टू द पावर x ध्यान देना e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर x से होता है अब बात उठता है कि देखो गौर करो fx gx तो हो गया हां अरे बोलो ना Yes, sir. x स्क्वायर e टू द पावर x dx बराबर fx क्या माने हो x स्क्वायर इंटीग्रेशन gx dx तो e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन f डैश x तो x 2x हो जाएगा Yes, sir. इंटीग्रेशन gx dx का क्या हो जाएगा e टू द पावर x dx और ये इधर आ गया अगर यहाँ x स्क्वायर नहीं देता तो यहाँ 1 हो जाता 1 होता ना 1 होता तो यहाँ e टू द पावर x से होता तो यहाँ भी इंटीग्रेशन टूट जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर क्या दे दिया 2x माइनस into e टू द पावर x फिर दो फंक्शन यहाँ गुणा में आ गया कितने फंक्शन फिर दो फंक्शन और दोनों से किसी को कोई मतलब नहीं है मतलब है नहीं कोई मतलब नहीं दोनों से दोनों अपना अपना राजा है तो फिर वही काम लेट मान लेंगे इसको i माने हैं हम लोग क्वेश्चन को जी सर लेट मान लेंगे i1 is equal then integration 2x into e to the power x dx अच्छा बताओ बच्चा इसमें फिर अब ये कौन फंक्शन नहीं सर बस हम बोले हाँ बोलो बताने के बाद भी कंफ्यूजन अरे क्या बताए x देखो x स्क्वायर देखो x क्यूब देखो 3x स्क्वायर देखो 5x स्क्वायर ये सब अलजेब्रिकल हो जाता है अब बाई पार्टे से sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स का इंटीग्रेशन निकलता है log x का बाई पार्टे से निकलेगा है समझ में अब देखो इसका e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर fx किसको मानेंगे
2x को, अरे बोलो Yes, sir. तो f डैश x क्या निकलेगा? केवल 2 2 yes right. gx किसको मानेंगे? E to E the to the power power x. x. इंटीग्रेशन gx क्या निकलेगा? E to the power e x. to the power x से निकलेगा, बोलना बच्चा। Yes, sir. तो i1 बराबर यहीं से फार्मूला 10 में फार्मूला थोड़े रखेंगे, नहीं। तो i1 बराबर fx क्या मान लिए हैं? 2x. इंटीग्रेशन e to the power x, बोलो Yes, sir. माइनस इंटीग्रेशन f डैश x 2. कितना? 2. इंटीग्रेशन gx बोलो रे, E to the power x. e to the power x dx, 2 तो बेचारा कांस्टेंट है, Yes, इसको पहले इंटीग्रेशन से फर्क पड़ता है ना, हाँ, डिफरेंशिएशन से तो बाहर आ ही जाएगा, यानी 2x into e to the power x minus 2, e to the power x का क्या हो जाएगा? e to the power x हो जाएगा। Yes sir. बात समझ में आई कि नहीं? अब प्लस कांस्टेंट लास्ट में एक के बार देख लेंगे हम लोग। Yes, Yes sir. sir. तो अब i बराबर क्या है? क्वेश्चन को गौर से देखो, यहाँ है ना i बराबर, इसको मिटा, इसको बेकार रखे हुए, यहाँ पर डबल सा i, क्वेश्चन में i माने हैं, Yes sir. i बराबर क्या है? देखो तो x स्क्वायर into e to the power x माइनस i1। Yes, sir. पूरा I1 है. अब i1 माने हो तो i1 यहाँ आया है, वैल्यू i1 का 2x into लोग e to इसको the क्या कर power देंगे? x. आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर बोर्ड नीचे है इसलिए इधर आंसर लिख देते ना, आंसर यहाँ होता i बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर into e to the power x माइनस i1 क्या हो जाएगा? 2x into e to the power x माइनस 2 e to the power x। बोलो बच्चा, एक तो जन्मजात है कौन? Constant. कांस्टेंट। थोड़ा और खूबसूरती को निखारने के लिए e to the power x कॉमन ले सकते हो। हाँ. बात समझ में आया? पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया? यानी हमारा 3 नंबर क्वेश्चन तक भी कंप्लीट। अब 5 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। दो फंक्शन गुना में किसी का कोई से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसी पे पड़ेगा। बोल रहे हैं। Yes, sir. ये अलजेब्रिकल है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल। Trigonometrical. अब आगे की कहानी क्लियर हो जाएगी। जी। 1 डिग्री है तो और कोई दिक्कत है? i1 मानने का टेंशन, हाँ x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया और sin x का जो भी आएगा बस वो बन जाएगा। अगर x स्क्वायर रहता तो इसमें भी आपको क्या मानना पड़ता? i1 मानना ही पड़ता, हाँ इसमें नहीं मानना पड़ेगा i1। इसमें नहीं मानना पड़ेगा, लेकिन अगर x स्क्वायर होता तो बिल्कुल मानना ही मानना पड़ता। तो क्या मैं 5 नंबर बताऊं? नहीं। तो ये क्वेश्चन सेट नंबर 3 नहीं, इंटीग्रेशन का सेट नंबर 2, कौन से सेट नंबर 1 डाले थे, आप इसको नोट कर लीजिए, उसका सेट नंबर 3 हम क्लियर करेंगे अभी, ठीक है? तो 5-5 क्वेश्चन का सेट मैं बना रहा हूं, आप लोग 5-5 क्वेश्चन का सेट पढ़िए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो छूटिए गया, पता है क्या? क्या Yes, sir. बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हाँ, तो हम बोलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।